जय हिंद दोस्तों, हम आप सभी लोगों का LDG के मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। हर किसी को कभी ना कभी प्यार होता ही है और कहते हैं कि पहला प्यार भुलाए नहीं भूलता। पहला प्यार वह होता है जो सबकी जिंदगी में एक नया एहसास लाता है। पहला प्यार जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों में से एक होता है, लेकिन बहुत कम ही ऐसे किस्मत वाले लोग होते हैं जिनका पहला प्यार ही आखिरी प्यार हो। ऐसी ही एक कहानी कंचन और अमितेश की है। कंचन और अमितेश एक ही स्कूल में पढ़ते थे। अमितेश 10वीं में पढ़ता था और कंचन 9वीं में पढ़ती थी। वह दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, लेकिन एक दूसरे से ये बोलने की कभी किसी को हिम्मत नहीं हुई। उन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार साफ दिखता था। दोनों रोज स्कूल की असेंबली के समय एक दूसरे को देखते थे और दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट होती थी। जब गर्मी की छुट्टियां चल रही थी और अमितेश को कंचन की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि अभी स्कूल भी बंद चल रहा था और वो एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे और ना ही वे दोनों एक दूसरे के घर आ जा सकते थे। बहुत सोच विचार करके एक दिन अमितेश कंचन को फेसबुक पर ढूंढने लगा। शायद उसका फेसबुक पर अकाउंट हो। स्कूल में उन दोनों ने कभी भी एक दूसरे से बातें नहीं की थी और ना ही कभी सोशल मीडिया पर एक दूसरे को फॉलो करते थे। अब तो स्कूल बंद थे, इसीलिए अमितेश अपने आप को रोक नहीं पाया। लेकिन फेसबुक पर तो बहुत सी कंचन नाम की लड़कियां मिली, लेकिन जिस कंचन को वह ढूंढ रहा था वह नहीं मिली। अमितेश बहुत उदास हो गया। वह कंचन को देखने के लिए बहुत बेचैन हो रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। उधर कंचन भी अमितेश को देखने के लिए स्कूल खुलने का इंतजार कर रही थी। कंचन 9वीं कक्षा में थी तो उसके घर वालों ने उसे फोन नहीं दिलवाया था, इसलिए कंचन किसी भी सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं थी। अभी स्कूल खुलने के लिए 15 दिन बाकी थे। वह दोनों एक दूसरे को देखने के लिए बहुत बेचैन थे। आखिरकार 15 दिनों बाद स्कूल खुल गया। दोनों स्कूल जाने के लिए बहुत उत्सुक थे। अमितेश स्कूल समय के 10 मिनट पहले ही जाकर स्कूल गेट के बाहर खड़ा होकर कंचन का इंतजार कर रहा था। सभी बच्चे एक एक करके स्कूल आ रहे थे, लेकिन कंचन अभी तक अमितेश को नहीं दिखी थी। गेट पर खड़े चौकीदार ने अमितेश से कहा कि अंदर जाओ, अब गेट बंद होने वाला है। आखिर अमितेश क्या करता, वह अंदर चला गया और अपने क्लास में बैग रखकर प्रार्थना के लिए असेंबली में गया। वह बहुत उदास था कि कंचन क्यों नहीं आई। आज स्कूल का पहला दिन है, उसे क्या हुआ होगा। अमितेश का ध्यान प्रार्थना में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। जब प्रार्थना खत्म हो गई और सभी बच्चे अपने अपने क्लास में जाने लगे, तभी अमितेश ने देखा कि कंचन अपने क्लास की लाइन में सबसे पीछे खड़ी थी। तब अमितेश ने सोचा कि कंचन लेट आई होगी। अमितेश उसे देखकर बहुत खुश हो गया। अमितेश कंचन से बात करना चाहता था। एक बार ऐसा हुआ कि अमितेश और कंचन की नजर मिल गई। दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट थी। दोपहर में जब लंच टाइम हुआ तो अमितेश कंचन से बात करने की कोशिश कर रहा था। इसी कारण उसने अपना टिफिन भी नहीं खाया था। वह तो कंचन के क्लास के सामने चक्कर लगा रहा था कि उसे कब मौका मिले कंचन से बात करने का और वह कंचन से स्कूल के बाद रुकने के लिए बोल सके। तभी थोड़ी ही देर में कंचन को क्लास से बाहर आते हुए देखा। वह अकेली थी। मौका देखते ही अमितेश ने कंचन से कह दिया कि स्कूल के बाद थोड़ी देर के लिए स्कूल के बाहर बस स्टॉप के पास जो ग्राउंड है वहाँ रुकना प्लीज। कंचन ने अमितेश से कहा कि ठीक है और चली गई। दोनों अपने क्लास में चले गए। बस जल्दी से स्कूल का समय खत्म होने का दोनों इंतजार कर रहे थे। कंचन के मन में बहुत से प्रश्न उठ रहे थे कि अमितेश क्या बोलेगा, मैं उससे क्या बात करूंगी। स्कूल का समय खत्म हुआ। सभी बच्चे अपने अपने घर जाने के लिए निकल गए। कंचन और अमितेश भी स्कूल से निकले और उस ग्राउंड में पहुंच गए। कंचन जब वहां पहुंची तो अमितेश पहले से ही वहां पर खड़ा था। कंचन उसके पास गई और उसके बाजू में जाकर खड़ी हो गई। अमितेश का दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगा था। फिर अमितेश ने हिम्मत जुटा कर पूछा कि क्या तुम फेसबुक पर हो। कंचन बोली नहीं, मेरे पास फोन नहीं है। अमितेश ने पूछा क्यों, तो कंचन बोली कि अभी मैं 9वीं क्लास में हूँ और मेरे घर वाले अभी फोन चलाने के लिए मना कर रखा है। अमितेश बोला ठीक है। फिर दोनों के बीच थोड़ी शांति थी। फिर अमितेश ने पूछा कि आज तुम स्कूल लेट क्यों आई। कंचन बोली मेरी बस छूट गई थी, इसीलिए मुझे देर हो गई। फिर कंचन बोली क्यों, तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। अमितेश थोड़ा मुस्कुरा कर बोला हाँ। फिर अमितेश ने पूछा कि अभी तुम घर चली जाओगी।
अगर मुझे तुमसे बात करना हुआ तो मैं तुमसे कैसे बात करूंगा, तुम मुझे अपना नंबर दे दो ना। कंचन बोली कि तुम्हें मुझसे क्या बात करना है। अमितेश बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बात करने के लिए मन हुआ तो कंचन बोली कि मेरे दोस्तों के पास मेरे पापा का नंबर है, उनको मुझसे बात करना होता है या कुछ काम होता है तो वे उस पर फोन करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें वह नंबर नहीं दे सकती। और तभी कंचन की बस आ गई। फिर वे अमितेश को बाय बोल कर चली गई। अमितेश थोड़ी देर तक वहीं रुककर सोचता रहा कि वह कंचन से कैसे बात करे। यही सब सोचते हुए वे भी घर चला गया। उसे कंचन की बहुत याद आ रही थी। उधर कंचन भी रात भर सो नहीं पाई थी। उसे वे सब बातें याद आ रही थी जो उसके और अमितेश के बीच में हुई थी। आज पहली बार दोनों ने एक दूसरे से बात की थी। अगले दिन फिर दोनों स्कूल में मिले। दोनों एक दूसरे को फिर से देखकर खुश थे। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। वे दोनों उसी ग्राउंड में थोड़ी देर के लिए मिलते और फिर अपने अपने घर चले जाते। एक दिन अमितेश ने सोचा कि बस बहुत हुआ, अब मैं और ऐसे नहीं रह सकता, अब मैं कंचन से अपने दिल की बात कह दूंगा। फिर अगले दिन अमितेश उसी ग्राउंड में कंचन से मिलने गया तो उस दिन बहुत हिम्मत जुटाकर गया था। अमितेश अंदर से बहुत घबराया हुआ था कि कंचन क्या बोलेगी। जब वे दोनों उसी ग्राउंड में मिले तो कंचन उससे अपनी परीक्षा के बारे में बात कर रही थी। तभी बीच में अमितेश बोल पड़ा कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कंचन बोली हाँ बोलो। अमितेश चुप हो गया। उसके दोनों पैर कांपने लगे। फिर उसने अपनी आंखें बंद करके जल्दी से बोल दिया आई लव यू। यह सुनते ही कंचन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। अमितेश ने उससे कहा कि कुछ तो बोलो कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। कंचन चुप ही थी कि अमितेश ने कहा कि मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। इतना कहकर अमितेश वहां से चला गया। कंचन उधर ही रुकी थी। फिर कुछ ही देर बाद बस आई और वे भी अपने घर चली गई। उस रात वह दोनों रात भर सो नहीं पाए। कंचन सोचती रही कि मैं अमितेश से क्या बोलूं, यह सब जो हो रहा है वे सही है या गलत है। अमितेश कंचन के जवाब के लिए बेसब्री से कल का इंतजार कर रहा था। अगले दिन अमितेश स्कूल पहुंचा और देखा कि आज तो कंचन स्कूल ही नहीं आई है तो वे और ज्यादा बेचैन हो गया और सोचने लगा कि आज कंचन स्कूल क्यों नहीं आई। उसके मन में ऐसे बहुत से प्रश्न चल रहे थे। वे किसी से कुछ पूछ भी नहीं सकता था। वे नहीं चाहता था कि स्कूल में ये बात किसी को पता चले और कंचन को कुछ परेशानी हो। वह बस कंचन के बारे में ही सोच रहा था। उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। स्कूल खत्म हुआ तो वे सबसे पहले वही उसी ग्राउंड में गया जहाँ वे प्रतिदिन कंचन से मिलता था। वे कुछ देर वही खड़ा रहा और फिर उदास होकर अपने घर चला गया, इसी उम्मीद में कि कल जब कंचन स्कूल आएगी तब उससे सब कुछ पूछ लेगा। अगले दिन कंचन स्कूल आई थी और स्कूल के बाद वे उसी ग्राउंड में अमितेश से मिली। कंचन के आते ही अमितेश उससे पूछने लगा क्या हुआ था कि कल तुम स्कूल क्यों नहीं आई थी। कंचन बोली कुछ नहीं, लेट हो गई थी। अमितेश बोला तो क्या हुआ, लेट ही आ जाती जैसे कि पहले देर से आई थी। कंचन बोली नहीं, कल ज्यादा लेट हो गई थी क्योंकि मैं सोकर देर से उठी थी। अमितेश मुस्कुराने लगा और फिर पूछा कि तुमने क्या सोचा, मैंने कल तुमसे कुछ कहा था। फिर कंचन बोली कि क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अमितेश बोला कि इसमें इतना सोचना क्या है, मुझे पता है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, मैंने तुम्हारी आंखों में देखा है। कंचन मुस्कुराने लगी। फिर अमितेश कंचन का जवाब समझ गया और बोला कि मैं समझ गया तुम्हारा जवाब, लेकिन सुनो मुझे तुमसे बात करने का मन रहता है, कैसे करूं? तुम्हारे पास तो फोन भी नहीं है। कंचन बोली तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हें फोन कर दूंगी जब पापा का फोन मेरे पास होगा तब, लेकिन तुम उस नंबर पर दोबारा फोन मत करना। अमितेश बोला ठीक है और उसे अपना नंबर दे दिया और दोनों अपने अपने घर चले गए। शाम को अमितेश कंचन के फोन का इंतजार कर रहा था कि शायद कंचन फोन करे, इसलिए वह अपने फोन की तरफ बार बार देख रहा था। शाम से रात हो गई परंतु कंचन का फोन नहीं आया। अगले दिन स्कूल के बाद अमितेश ने कंचन से पूछा कि कल तुमने फोन क्यों नहीं किया। कंचन बोली कि मेरे पास पापा का फोन नहीं था और मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि फोन पर मैं क्या बात करूंगी। अमितेश बोला कि इसमें इतना सोचने वाली क्या बात, तुम फोन लगाती बात तो अपने आप ही हो जाती। ऐसे ही वह दोनों प्रतिदिन स्कूल के बाद मिलते थे और कंचन कभी कभी अमितेश को फोन करती थी, उनकी बातें होती थी। एक दिन ऐसा आया कि अमितेश का स्कूल में आखिरी दिन था क्योंकि अमितेश की 10वीं क्लास की बोर्ड की परीक्षा शुरू होने वाली थी, इसलिए 10वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा की पढ़ाई के लिए छुट्टी होने वाली थी। वे दोनों आज उसी ग्राउंड में मिले। कंचन बहुत उदास थी कि कल से अमितेश स्कूल नहीं आएगा और अमितेश भी बहुत उदास था।
कंचन ने अमितेश से कहा कि अच्छे से पढ़ाई करना बोर्ड पेपर के लिए। अमितेश बोला कि हाँ। अमितेश की आंखों में आंसू थे और उसने कहा कि कल से मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। कंचन शांत थी और बोली, ऐसे उदास मत हो, मैं तुम्हें प्रतिदिन फोन करती रहूंगी। अमितेश कंचन को गले लगाना चाहता था लेकिन दोनों ग्राउंड में थे, इसलिए अमितेश ने कुछ नहीं किया, बस कंचन का हाथ पकड़कर खड़ा था। वे सोच रहा था कि काश समय यहीं पर रुक जाता और दोनों हमेशा के लिए एक साथ ही रहते, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। कंचन की बस आ गई। अमितेश कंचन का हाथ छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। कंचन उसे बहुत समझा रही थी कि मुझे जाने दो, घर पहुंचने में अगर देर हो जाएगी तो मम्मी पूछेगी कि देर से क्यों आई। अमितेश फिर भी उसका हाथ छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने कंचन का हाथ पकड़ा ही था और बस चली गई। कंचन बोली, देखो बस भी चली गई, अब पता नहीं दूसरी बस कब तक आएगी। अमितेश बस कंचन को देखे ही जा रहा था। कुछ ही देर में दूसरी बस भी आ गई। इस बार कंचन बोली, प्लीज मुझे घर जाने दो, मुझे बहुत डांट पड़ेगी अगर मैं और लेट हो गई तो। अमितेश बोला, पहले वादा करो कि तुम मुझे प्रतिदिन फोन करोगी। कंचन बोली, हाँ बाबा करूंगी। इस बार अमितेश ने कंचन का हाथ छोड़ दिया और कंचन बस में बैठकर चली गई। अमितेश वहीं पर खड़ा होकर कंचन को देख रहा था। बस की खिड़की से कंचन बाहर बोली और फिर बस चली गई। कंचन अमितेश से फोन पर रोज बात करती थी। जब 2 दिन परीक्षा के लिए बाकी थे तब अमितेश को कंचन से मिलना था। एक दिन अमितेश कंचन को बिना बताए स्कूल छूटने के समय उसी ग्राउंड में पहुंच गया जहां वे रोज मिलते थे। कंचन स्कूल के बाद घर जाने के लिए उसी ग्राउंड में आई। उसने देखा कि अमितेश ग्राउंड में है। वह दूर से ही अमितेश को देखकर खुश हो गई। फिर तो उसने ना तो दाएं देखा और ना बाएं, सीधे भागती भागती उसी ग्राउंड में पहुँच गई। वह बहुत खुश थी। अमितेश के पास जाते ही वह बोली कि तुम यहाँ, कल तो तुमने फोन पर भी नहीं बताया था कि तुम आने वाले हो। अमितेश बोला, क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था इसलिए नहीं बताया था। कंचन बोली, अच्छा किया कि तुम आ गए हमसे मिलने, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। अमितेश बोला, हाँ मुझे भी बहुत याद आ रही थी इसलिए आ गया। परीक्षा के लिए बस 2 दिन ही बाकी है, मैंने सोचा कि तुमसे मिल लूं। कंचन ने पूछा कि क्या तुम्हारी परीक्षा की तैयारी पूरी हो गई है? अमितेश ने कहा, हाँ लगभग सब पूरी हो ही गई है। कंचन बोली, ठीक है, अच्छे से सब लिखना, परीक्षा में तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने हैं। अमितेश बोला, हाँ। 2 दिन बाद अमितेश का पहला पेपर था। परीक्षा के 1 दिन पहले अमितेश का फोन खराब हो गया। अमितेश का छोटा भाई फोन से खेलते खेलते उसे पानी में गिरा दिया था। अमितेश को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि अब वह कंचन से बात नहीं कर सकता था और न ही अभी उसे दूसरा फोन मिलता क्योंकि परीक्षा चल रही थी, तो इसीलिए अभी उसके पापा उसे दूसरा फोन नहीं देते। उधर कंचन भी बहुत परेशान थी कि पता नहीं क्या हो गया है, अब अमितेश का फोन क्यों नहीं लग रहा है। फिर उसने सोचा कि शायद वे पढ़ाई करता रहता होगा तो इसलिए फोन बंद कर दिया होगा। कंचन इंतजार कर रही थी कि शायद परीक्षा खत्म होते ही अमितेश मिलने आएगा। अमितेश ने भी यही सोचा था कि जैसे ही परीक्षा खत्म होगी तब वह कंचन से मिलने जाएगा। आखिर वह दिन आ ही गया कि आज अमितेश का आखिरी पेपर था। अमितेश बहुत खुश था कि परीक्षा के बाद वह सीधा कंचन से मिलने बस स्टॉप पर जाएगा। आज उसका हिंदी विषय का पेपर था। वह परीक्षा में जल्दी जल्दी हाथ चलाकर लिख रहा था कि जल्दी से पेपर खत्म करके वह कंचन से मिलने जाए। पेपर खत्म हुआ, फिर वह सबसे पहले अपने क्लास से निकला और सीधा उसी बस स्टॉप पर गया। अभी कंचन के स्कूल की छुट्टी होने में 2 घंटे बाकी थे, फिर भी वह चला गया। वहीं पर वह कंचन का इंतजार कर रहा था। अब अमितेश को वे 2 घंटे सालों लग रहे थे। 3 बज गए, स्कूल के छूटने का समय हो गया। अमितेश की नजरें बस कंचन को देखने के लिए बेचैन थी। अमितेश कंचन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आखिरकार बस स्टॉप की तरफ आते हुए कंचन अमितेश को दिख गई। कंचन की नजरों ने अमितेश को दूर से ही देख लिया था। कंचन खुद को रोक नहीं पाई और वह दौड़ने लगी कि जल्दी से अमितेश के पास पहुंच जाए। उसको इतना भी ध्यान नहीं था कि वह रोड पर दौड़ रही है। तभी अचानक से दूसरी तरफ से एक ट्रक बहुत ही तेजी से कंचन की तरफ आ रहा था। अमितेश कुछ कर पाता कि उससे पहले ही वह ट्रक कंचन को टक्कर मारकर चला गया। अमितेश को कुछ समझ ही नहीं आया और वह वही कुछ देर खड़ा रह गया और कंचन के आसपास बहुत भीड़ जमा हो गई। तभी किसी ने एम्बुलेंस को फोन कर दिया। अमितेश दौड़कर कंचन के पास जा ही रहा था कि वहाँ खड़े लोगों ने अमितेश को रोक दिया। वह बिल्कुल शांत हो गया था, उसे समझ ही नहीं आया कि यह क्या हुआ। थोड़ी ही देर बाद एम्बुलेंस आई और कंचन को पास वाले अस्पताल लेकर चली गई। अमितेश वही खड़ा रह गया।
कुछ देर बाद वह भी अस्पताल पहुंच गया और कंचन के बारे में पूछताछ किया और उसके कमरे की तरफ गया। वहां पर उसने देखा कि कंचन के मम्मी पापा भी आगे थे। अमितेश थोड़ी दूरी पर ही खड़ा हो गया। उसने देखा कि कंचन की मम्मी रो रही थी। ये सब देखकर अमितेश को भी रोना आ रहा था। कुछ देर बाद कंचन के कमरे से एक डॉक्टर निकले। तभी कंचन के पापा डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर से पूछने लगे कि हमारी बेटी कैसी है, वो ठीक तो है ना। डॉक्टर उदास दिख रहे थे, फिर वे बोले, सॉरी, हम आपकी बेटी को नहीं बचा पाए। यह सुनते ही अमितेश वहां से चला गया। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वे अब कहाँ जाए और क्या करे। वे उसी बस स्टॉप के पास वाले गार्डन में जाकर बैठ गया। वे वही बैठकर बहुत रोने लगा। उसे कंचन की बहुत याद आ रही थी। वे सोच रहा था कि कंचन उसी की वजह से ही आज उसके साथ नहीं है। ना तो वे आज उससे मिलने आता और ना ही वो सब हुआ होता। शाम हो गई थी। अमितेश वहीं बैठकर बहुत रोए जा रहा था। फिर किसी ने अमितेश को रोते हुए देखा तो उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रहे हो। अमितेश कुछ नहीं बोल पा रहा था। फिर उस आदमी ने कहा कि घर जाओ, बहुत देर हो गई है, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। वह वहां से उठा और धीरे धीरे चलते चलते घर आया। उसकी मम्मी उससे पूछने लगी, कहाँ था इतनी देर तक और आज का पेपर कैसा था। अमितेश बोला, ठीक था, और वे परीक्षा के बाद अपने दोस्त के घर चला गया था। इतना बोलकर वह अपने कमरे में चला गया। उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह बहुत रोया। वह अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा था। वह बस यही सोच रहा था कि सब उसकी गलती थी, कंचन की वो हालत उसकी वजह से हुई है। कुछ महीनों बाद अमितेश की बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आया। उसने अपना रिजल्ट देखा तो वह अच्छे नंबरों से पास हो गया था। उसे अपने रिजल्ट की कोई खुशी नहीं हुई। वह तो बस यही सोच रहा था कि आज कंचन होती तो वह उसका रिजल्ट देखकर कितनी खुश होती। अब अमितेश बिल्कुल बदल गया था। अब वह ज्यादा किसी से बात भी नहीं करता था, बस अकेले अकेले ही रहता था। आगे की पढ़ाई के लिए उसके मम्मी पापा ने उसे हॉस्टल में भेज दिया। अमितेश वहां जाकर थोड़ा थोड़ा बदल रहा था। अब वह बाकी लोगों में थोड़ा बहुत घुल मिल कर रहता था, लेकिन वह अभी भी कंचन को भूला नहीं था और ना ही खुद को माफ कर पाया था। वह पूरी जिंदगी भर अपने आप को कंचन का गुनहगार समझता रहा। वह बस यही सोचता रहता कि उसकी वजह से ही कंचन उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। दोस्तों, यह पहला प्रेम कहानी, यह सुंदर सी दिल को छू जाने वाली लव स्टोरी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और हाँ, ऐसी ही रोमांटिक, रोचक, मजेदार, सच्ची प्रेम कहानियाँ और शिक्षाप्रद कहानियों को सबसे पहले देखने और सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल LDG के